हमला हुआ है, ये बड़ी खबर है। चागई जिले में कार्गो काफिले पर हमला, यकमात समेत 4 जहाजों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा काफिले पर रॉकेट से हमला किया गया है। आपको बता दें, डीएसपी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई ट्रकों को जलाया गया है, वाहन भी छीने हैं, 2 ड्राइवरों को अगवा किया गया है। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां चागी जिले में दल बंदन के पास हथियारबंद हमलावरों ने ताफ्तान से आ रहे पाकिस्तानी सेना के मालवाहक ट्रकों के काफिले पर हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक इस हमले के दौरान कई व्यावसायिक वाहनों को निशाना बनाया गया, जिससे क्षेत्र में भारी अफरा तफरी मच गई। यह हमला बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से घोषित आर्थिक नाकेबंदी के बाद व्यापारिक वाहनों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। चागे जिले में ताफ्तान सीमा से आ रहे काफिले को एक दो बार नहीं बल्कि 4 जगहों पर निशाना बनाए गए। ये इलाके हैं यकमाच, नोकशाह, चारसर और चेहतार क्षेत्र। पहला हमला दलबंदन के यकमाच के पास हुआ, जहां सुरक्षा काफिले को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। इसमें सुरक्षा कर्मियों की 2 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और जवानों के हताहत होने की खबर है। चारसर इलाके में हुए दोबारा हमले में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। हमलावरों ने नोकशाह के पास राजमार्ग पर कब्जा कर गाड़ियों की जांच की, एक भारी वाहन को आग के हवाले कर दिया और दूसरे के टायर पंक्चर किए। आपको बता दें, इसके अलावा सैदक प्रोजेक्ट से जुड़े वाहनों पर भी हमला किया गया। कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और एक गाड़ी अपने साथ ले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर 2 ड्राइवरों को भी अपने साथ ले गए हैं। यह हमला बीएलए की उस चेतावनी के बाद हुआ जिसमें उसने क्वेटा ताफ्तान हाईवे पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करते हुए सैंदक और रैकोडिक जैसी प्रमुख खनिज परियोजनाओं से जुड़े वाहन के परिवहन पर रोक लगाने का ऐलान किया। तो बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार इन तमाम हमलों को निशाना बना रही है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन क्योंकि देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बात सर आज बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान में बीएलए के हमले थम नहीं रहे हैं। लगातार वो मालवाहक ट्रकों को निशाना बना रहे हैं और मालवाहक ट्रकों को निशाना बनाए जाने के पीछे संदेश क्या हो सकता है, एक बार ये हमारे दर्शकों को समझाइए। जी हाँ, वह भी हो ये रहा है कि मालवाहक ट्रक तो जब चलते हैं हाईवे पर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि ये जो ट्रक हैं ये पाकिस्तान की फौज के लिए कुमुक ले जा रहे थे, यानी लॉजिस्टिक सप्लाई ले जा रहे थे। दूसरी बात है कि इन कॉन्वॉयज के सामने जो प्रोटेक्शन चलती है तो उसको देखते ही बीएलए के जो छापामार जो पहाड़ के ऊपर छुपे रहते हैं उनको अंदाजा हो जाता है कि ये जो ट्रक है इसके सामने प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब रोड ओपनिंग पार्टी चल रही है साथ साथ। तो उसका मतलब ये है कि इसमें पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का सामान जा रहा, और बीएलए के जो इंटेलिजेंस सूत्र हैं वो तुरंत हमला कर देते हैं। बीएलए दावा कर रही है कि जुलाई के महीने में उन्होंने कम से कम 4 बड़े हमलों में 97 से ज्यादा पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को ढेर किया है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल मीडिया है वो इस तरह के दावों को खारिज कर देती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी पिछले हफ्ते ही वहां बलूचिस्तान में जितने जिरगाह हैं, जिरगाह बोला तो उनके जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि ये फिर से तय किया गया था कि वो अपनी जो ट्राइबल गुरिल्ला आर्मीज है उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे। खासतौर से बलूचिस्तान का जो कलात वाला क्षेत्र है वहां के लोग पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम पसंद नहीं करते हैं। कलात में पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर गांवों को घेर लेती है और फिर हाउस टू हाउस सर्च ऑपरेशन करती है। उनका बड़ा ट्राइबल सा सिस्टम है, आदिवासी जनजातियां हम कह सकते हैं, और उनको एकदम पसंद नहीं है पुरुषों को इन सोसाइटीज में कि उनके घर को घेर कर सुरक्षा बल घर के अंदर जाकर पुरुषों की छानबीन करें, क्योंकि होता क्या है कि घर के अंदर महिलाएं भी हैं। तो उनको लगता है कि घर के अंदर घुसने पर जो भी चाहे वहां पर रेंजर्स हो या जो वहां के जो लोकल पुलिस हो, वो
घर की महिलाओं का असम्मान कर रहे हैं, हम्म, तो मूंछ की बात आ जाती है। हम्म, अभी बीएलएफ ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं, बीएलए ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों का मुख्य कारण ये है कि उनको लग रहा है कि अभी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की फौज का पूरा ध्यान पीओके की तरफ है। जेएसी का जो मूवमेंट चल रहा है पीओके में, उसकी तरफ है। तो पाकिस्तान की आर्मी का रिसोर्स जो है वो और ध्यान पूरा केंद्रित है पीओके की तरफ। क्या बीएलएफ की लड़ाके इस तरह के हमले करके सक्सेसफुल हो पाएंगे? देखिए, हो ये रहा है कि बीएलएफ कहती है कि जब वो इस तरह के हमले करते हैं, उनका सिर्फ यही एक उम्मीद है कि इस तरह के हमलों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक मैसेज जाएगा कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं पाकिस्तान की रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जो सरकार चलती है उसके साथ नहीं है। जी। हम्म। दिना साहब, एक सवाल मैं बलूचिस्तान को लेकर यह पूछना चाहूंगा, आपसे समझना भी चाहूंगा, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, खैबर पख्तूनख्वा की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। बलूचिस्तान का जब मैं जिक्र करता हूं तब कहीं ना कहीं से कई पेचीदगियां ऐसी आ जाती हैं जिसमें कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान के भविष्य को लेकर, बलूचिस्तान के आने वाले कल को लेकर तस्वीरें बहुत साफ आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप संशय में रह सकते हैं कि बलूचिस्तान में क्या होने वाला है भविष्य में। हाँ वैभव जी, बलूचिस्तान में हो ये रहा है कि ट्राइबल एरिया है, मिनरल रिच एरिया है। जी। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, खासतौर से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डोमिनेंट कम्युनिटी पंजाब सूबे की जो सुन्नी है वो है। तो बलूच लोगों को लग रहा है कि उनके जितने मिनरल रिसोर्सेज हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसका दोहन बाकी पंजाब के लोग कर लेते हैं। सिंध के लोगों को भी बलूच लोग जो हैं वो जरा संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सिंध के लोग थोड़ा व्यापार की तरफ झुकाव होता है, और बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि पंजाब का जो पाकिस्तान है या सिंध के जो लोग हैं वो मिलके बलूचिस्तान का शोषण कर रहे हैं। बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बलूचिस्तान की जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको अमेरिकन कंपनीज को बेचने का एक मन बना लिया है। जमीन किसकी है? जमीन तो बलूच लोगों की है, वो वहाँ हजारों साल से, सैकड़ों साल से रह रहे हैं। तो उनको क्या चाहिए बलूच लोगों को भविष्य में? एक, पढ़ाई लिखाई चाहिए। दूसरी, हायर टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ताकि पढ़ाई लिखाई और हायर टेक्निकल नॉलेज एक्वायर करके बलूचिस्तान में जो भविष्य में समझिए मिनरल्स के लिए या रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जो कारखाने खुलेंगे, जो खदानें खुलेंगी, वहां पे उनको मैनेजमेंट में जगह मिले। हो ये रहा है कि वहां पर जो भी खदानें खोदी जाती हैं, सब जगह बलूचिस्तान के लोग सिर्फ मजदूरी का काम करते हैं। जब वो ऊपर देखते हैं अपनी मैनेजर्स की तरफ, सब पंजाबी होते हैं। जब वो ऊपर देखते हैं अपने मैनेजर्स की तरफ, तो वो सारे सिंधी होते हैं। तो बलूच लोगों को लगता है कि डेवलपमेंट की दौड़ में वो पीछे रह गए हैं। जी। तो ये मानकर चला जाए, बलूचिस्तान एक ऐसी जंजीरों में जकड़ा है जिसकी डोर वहां की सरकार यानी पाकिस्तान की सरकार अपने हाथ में रखना चाह रही है, और बलूचिस्तान उस जंजीर को तोड़कर अपने देश, अपने प्रांत के लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। हाँ वैभव, हो ये रहा है कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। मकरान कोस्ट जो है पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अब तो चीन की मदद से उन्होंने ग्वादर पोर्ट को बहुत बड़ा बना लिया है। तो कराची के बाद ग्वादर पोर्ट ही पाकिस्तान नेवी का बड़ा बेस है। और जब सीपेक प्रोजेक्ट बना, जो कि चीन के शिंगजियांग से निकलकर पीओके के रास्ते से होते हुए फाइनली बलूचिस्तान पहुंच रहा है, और वहां पर ग्वादर पोर्ट चीन ने बना दिया, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन ने बना दिया। तो वहां पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें बलूचिस्तान के लोग अपनी भागीदारी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जब बलूचिस्तान के लोग देखते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो ग्वादर पोर्ट में क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ माल ढुलाई का काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग देखते हैं कि उनके बच्चे कराची जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे क्या काम कर रहे हैं। लोअर लेवल जो काम होते हैं,
हाउसकीपिंग का स्टाफ, सिक्योरिटी का स्टाफ, ऐसे वाले काम कर रहे हैं। तो बलूच लोग जो हैं भविष्य में चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे यानी चिल्ड्रन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भविष्य में इसी अ, गरीबी के कुचक्र में ना फंसे रहें। एक ही तरीका है बलूचिस्तान के लोगों को ऊपर उठाने का, जो कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं दे रही है, कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा के ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अगर वो छोटी क्लासों में पढ़ेंगे तो जाहिर बात है कॉलेज में जाएंगे, अगर कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेजेस में भी उनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूर दराज के क्षेत्रों में तो कॉलेजेस हैं ही नहीं। अगर बलूचिस्तान में किसी बच्चे को जो कि बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ाई लिखाई में मेधावी है, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए अपना घर छोड़ के कराची जाना पड़ता है, लाहौर जाना पड़ता है, पेशावर में 2-4 कॉलेजेस हैं। तो पाकिस्तान सरकार अगर चाहती है वहां अगले 10-20 साल में अशांति बहाल हो, तो जो अगला जनरेशन आ रहा है उसको टेक्निकल नो हाउ सिखाना पड़ेगा। उसको जो गरीबी है उसके कुचक्र से निकालने का एक ही तरीका है कि देखिए, बलूचिस्तान में एक चीज तो है कि धार्मिक झुकाव थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और अच्छी बात है, उसकी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उनको टेक्निकल चीजें भी सिखाई जाएं तो 10-20 साल में बलूच बच्चे जब वो बड़े होंगे, किशोर होंगे और 20-22 साल के नौजवान होंगे, युवतियां होंगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, लौटेंगे सर आपके पास। अमेरिका के